गरीब परी की शादी। ये कहानी पृथ्वी से दूर स्थित परी देश की है। वहाँ की परी रानी अपनी बेटी की शादी जल्दी करवाना चाहती थी, क्योंकि रानी परी की तबीयत अब ठीक नहीं थी और वो अपने जीते जी अपने बेटे शौर्य की शादी करवाना चाहती थी। राजकुमार शौर्य परीलोक के सबसे सुंदर राजकुमार थे और सुंदर होने के साथ साथ वो दिल के बहुत अच्छे और दयालु थे। सब परियां उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन राजकुमार किसी नेक दिल की परी की तलाश में थे। बेटा, तेरे लिए बहुत बड़े महाराजा सहानी की बेटी का रिश्ता आया है और वो इस नगर की सबसे खूबसूरत परी है। माँ, मैंने आपको कितनी बार बोला है, जिससे मैं शादी करूंगा वो सूरत से नहीं बल्कि दिल से भी अच्छी होनी चाहिए, जो सबको खुश रख सके। बेटा, आज के जमाने में ऐसी परी तुम्हें कहाँ मिलेगी? माँ, तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई तो परी होगी ना, जो दिल की भी बहुत अच्छी होगी और वो मुझे जल्द ही मिल जाएगी। माँ, तुम चिंता मत करो। और राजा शौर्य वहाँ से चले जाते हैं। शौर्य परियों के प्रदेश में घूम रहा था और वो एक तालाब के पास पहुँच जाता है। वहाँ एक परी हिरन के बच्चे को बड़े प्यार से सहला रही थी, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। राजा शौर्य उस परी को देख रहे थे। इतनी सुंदर परी मैंने पहले कभी नहीं देखी, और सुंदर होने के साथ ये कितनी दयालु भी है। अब तुम जाओ, मुझे महल में जाना है और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। अगर राजकुमारी परी चांदनी तुम्हें वहां देखेंगी तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। महल में किसी भी जानवर को लाना मना है। और वो परी उस हिरन के बच्चे को पेड़ के नीचे बिठाकर वहां से चली जाती है और हिरन का बच्चा भी वहां से चला जाता है। इसके बारे में तो और भी जानना चाहिए। और वो राजा उसी हिरन का रूप ले लेता है और वो परी के पीछे पीछे चल पड़ता है, लेकिन वो परी हिरन के बच्चे को नहीं देख पाती। वो परी महल के सामने पहुंच जाती है और हिरन का बच्चा भी पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही वो उसे देखती है, अरे, तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। चलो जाओ यहाँ से, मुझे महल में जाने में देर हो रही है। राजकुमारी परी चांदनी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। सुनंदा परी देखती है कि उसके पैर से तो खून निकल रहा था। अरे, तुम्हारे पैर से तो खून निकल रहा है, तुम्हें तो इलाज की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें पिछले दरवाजे से ले चलती हूँ। और सुनंदा परी सबसे छुप छुपा कर उसे अपने कक्ष में ले जाती है और उसके पैर का इलाज करती है। तभी चांदनी परी वहाँ आती है। क्या कर रही थी तुम? और आज सुबह से मेरे कमरे की सफाई क्यों नहीं की तुमने? तुम भूल रही हो कि तुम पर दया करके मैंने तुम्हें इतने बड़े महल में काम पर रखा है। नहीं तो तुम जैसी गरीब परी को कोई पूछता तक नहीं है। चलो जल्दी से मेरे कमरे में जाओ और सफाई करो। जी राजकुमारी परी, मैं अभी कर देती हूँ। और तुम्हारे कमरे से ये जानवर की गंध क्यों आ रही है? तभी वो हिरन परी चांदनी के सामने आ जाता है। ये जानवर मेरे महल में क्या कर रहा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लाने की? और राजकुमारी परी चांदनी जोर जोर से चिल्लाती है और सभी दरबारियों को वहाँ बुला लेती है। इस हिरन के बच्चे को अभी जान से मारकर जंगल में फेंक दो। रानी परी, इसके पैर पे चोट लगी थी और उसे इलाज की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई थी। जो भी गलती है वो मेरी है, इसे जान से मत मारो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे महल में गलती की माफी नहीं, सजा मिलती है। तभी वो हिरन का बच्चा अपने असली रूप में आ जाता है और राजकुमार शौर्य उन सब के सामने आ जाते हैं। मैं परीलोक का राजकुमार शौर्य हूँ। मैं एक दयालु परी की तलाश में इस राज्य में आया था और यहाँ मैंने जंगल में सुनंदा परी को हिरन के बच्चे को प्यार से सहलाते हुए देखा, तो मैं इनकी दयालुता की परीक्षा लेना चाहता था। इसलिए मैं इनके साथ यहाँ महल में आ गया, लेकिन इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी मदद की और मेरे पैर का इलाज किया। मुझे एक ऐसी ही परी की तलाश थी जो दिल से सबकी मदद करे। सब राजकुमार शौर्य को देखकर हैरान हो गए थे। परी सुनंदा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? सुनंदा का इस महल में अपना कोई नहीं था और वो इस महल में राजकुमारी चांदनी परी की सेवक थी, इसलिए सुनंदा परी ने शादी के लिए हाँ कर दी। चांदनी परी,
आपको इन बेजुबान जानवरों से इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए। ये भी हमारी तरह ही है, इनमें भी जान है। शौर्य की बातें सुनकर राजकुमारी चांदनी परी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। राजा शौर्य परी सुनंदा को अपने साथ अपने राज्य परी लोक ले जाते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं और इस तरह एक गरीब परी की शादी बहुत बड़े राजकुमार से हो जाती है। सांवली परी की शादी। महाराज, परी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। क्या 2 परियां आई हैं मेरे महल में? और राजा अपनी दोनों बेटियों से मिलता है। देखिए महाराज अपनी बेटियों को, छोटी परी तो चांद का टुकड़ा है। अरे वाह, दोनों परियां बहुत सुंदर हैं, लेकिन इस परी का नाम तो मैं चंदा ही रखूंगा। बिल्कुल चांद की तरह चमक रही है मेरी बेटी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर दूसरी का नाम रूपाली होगा। ये कहानी परी लोक में रहने वाली 2 बहनों की है। रूपाली और चंदा 2 बहनें थी, लेकिन उन दोनों बहनों को देखकर ये बता पाना कि दोनों बहन हैं नामुमकिन था, क्योंकि दोनों बहनों में जमीन आसमान का अंतर था। चंदा दूध की तरह गोरी थी और दूसरी तरफ रूपाली का रंग बहुत ही सांवला था। परी लोक में हर कोई चंदा परी की खूबसूरती की बातें किया करता था। एक दिन सब परियां मिलकर खेल रही थी। मैं रानी परी बनूंगी और तुम सब मेरी दासियां बनोगी। चंदा, मैं इस महल की बड़ी परी हूँ, इसलिए मैं परी बनूंगी। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, जो हम दोनों में से सबसे सुंदर है वही रानी परी है। तुम तो रानी परी नहीं बल्कि काली परी हो। और चंदा जोर जोर से हंसने लगती है। रूपाली चंदा की बात से दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। माँ और पिताजी, मुझे परियों वाली छड़ी चाहिए। आप मेरे लिए छड़ी लाओगे ना? बेटा, तुम्हें अभी छड़ी की क्या जरूरत है? जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें छड़ी मिल जाएगी। तभी चंदा भी वहाँ आ जाती है और वो छड़ी की बात सुन लेती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मुझे छड़ी चाहिए। हाँ हाँ बेटा, हम तुम्हारे लिए आज ही जाकर सबसे सुंदर छड़ी ले आएंगे। ऐसे चंदा की हर छोटी बड़ी बात पूरी की जाती थी, जबकि रूपाली जब भी कुछ मांगती थी उसे मना कर दिया जाता था। एक दिन चंदा परी अपने महल में घूम रही थी। तभी वहाँ अचानक एक बच्चा आता है, जिसके मुंह पर जलने के निशान थे। भागो यहाँ से, कितना भयानक बच्चा है, कोई इसको यहाँ से लेकर जाओ। तभी चंदा की चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग वहाँ आ जाते हैं। पिताजी, ये बच्चा कितना भयानक है, इसे यहाँ कौन लाया? महाराज, ये मेरा बच्चा है, इसका चेहरा जल गया था, बस उसी के निशान हैं। पिताजी, इसे अभी के अभी काम से निकालो, ये अपने गंदे बच्चे को महल में क्यों लेकर आया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लाने की? इसका जला हुआ चेहरा देखकर मेरी चंदा बेटी कैसे घबरा गई है। चलो निकलो इस महल से, आज के बाद यहाँ काम पर मत आना। महाराज, ऐसा मत कहिए, मैं आज के बाद कभी अपने बच्चे को यहाँ नहीं आने दूंगा। अभी के अभी अपने बच्चे को लेकर इस महल से बाहर निकल जाओ। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हो? उसके बच्चे का चेहरा जलने की वजह से खराब हुआ है, इसमें उसको काम से निकालने की क्या जरूरत है? समय बीतने के साथ साथ उसका चेहरा ठीक हो जाएगा। तुम चुप रहो रूपाली, देख नहीं रही चंदा बेटी कितनी घबरा गई है? इस तरह चंदा के कहने पर महाराज शिवान उस माली को महल से निकाल देते हैं। चंदा को अपनी खूबसूरत और परी होने का बहुत अभिमान था। ऐसे ही धीरे धीरे चंदा और रूपाली बड़े हो जाते हैं और चंदा जितनी सुंदर थी उतनी ही घमंडी भी थी। दूसरी तरफ रूपाली का चेहरा भले ही सांवला था, लेकिन वो मन की उतनी ही साफ और दयालु थी। उसे जानवरों और पक्षियों से बहुत प्यार था और वो हर रोज उनको खाना खिलाया करती थी। एक दिन महाराज शिवान महारानी से कहते हैं, महारानी साहिबा, मेरा दोस्त महाराजा अर्जुन ने अपने बेटे शौर्य का रिश्ता भेजा है और वो लोग कल महल में आ रहे हैं। ठीक है, मैं चंदा को बता दूंगी। चंदा को? लेकिन बड़ी तो रूपाली है और कायदे से तो पहले उसकी शादी होनी चाहिए। कह तो आप सही रहे हो, लेकिन आप तो जानते हो कि रूपाली का रंग सांवला है और कोई उसे शादी नहीं करना चाहेगा। चंदा हमारी तो इतनी खूबसूरत है, उसे कोई मना ही नहीं कर सकता, इसलिए हमें चंदा की शादी पहले करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो रूपाली को मिलाने से वह शादी के लिए मना कर दे और इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए।
और महाराजा शिवान अपनी पत्नी की बात मान लेते हैं। अगली सुबह हर रोज की तरह रूपाली नदी के किनारे जाती है और मछलियों को खाना डालती है। उसी रास्ते से राजा शौर्य आ रहे थे। वो नदी किनारे रूपाली को मछलियों को खाना खिलाते देखते हैं। अरे, ये कौन है जो इन जानवरों के बारे में इतना सोच रही है? जाकर देखता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, नहीं तो आज के समय में हर कोई अपने काम में ही व्यस्त है। मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। वैसे आप कौन हैं? आपको पहले इस परीलोक में मैंने नहीं देखा। मैं राजा शौर्य हूँ। मैं साथी के परीलोक का राजा हूँ और महाराजा शिवान के महल जा रहा हूँ। तो आप हमारे महल जा रहे हो? मैं उनकी बड़ी बेटी रूपाली हूँ। माफ कीजिए, पिताजी ने आपके आने की सूचना नहीं दी। आप महल में चलिए, हम बस मछलियों को खाना खिलाकर आते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और फिर महाराजा शौर्य वहाँ से आगे चले जाते हैं और मन ही मन में सोचते हैं, वो रूपाली जी तो बहुत अच्छे मन की है। हमें ऐसी लड़की चाहिए थी जो मन की साफ और दयालु हो। जब महाराजा शौर्य महल में जाते हैं तो वहाँ सब उनका स्वागत करते हैं और फिर राजा शौर्य को चंदा परी से मिलाया जाता है। चंदा परी उन्हें बहुत खूबसूरत लगती है। शौर्य मन में सोचते हैं कि ये भी अपनी बहन की तरह दयालु होगी। चंदा को भी महाराजा शौर्य पसंद आ गए थे। वो दोनों बगीचे में घूम रहे थे। तभी एक पक्षी ऊपर से चंदा परी पर बीट कर देता है। ये क्या? इस पक्षी ने मुझे गंदा कर दिया। और चंदा अपनी जादुई छड़ी से उस पक्षी की जान ले लेती है और वो नीचे गिर जाता है। ये आपने क्या किया? इतनी सी गलती की वजह से आपने उसे जान से मार दिया। मैं परियों की रानी चंदा हूँ। उसे ये गुस्ताखी करने से पहले सोचना चाहिए था। तभी रूपाली भी वहाँ आ जाती है। उस पक्षी को मरा हुआ देखकर वो जल्दी से उसे उठाती है। जल्दी कोई पानी लाओ, क्या हुआ इसे? ये अभी मर चुका है। आ गई रूपाली, फिर ये रोना धोना शुरू कर देंगी। चलो, आप मेरे साथ चलो। तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। और राजा शौर्य उसे सारी बात बताता है। ये सुनकर रूपाली की आंखें भर आती हैं। पता नहीं ये चंदा ऐसा क्यों करती है। ये भूल जाती है कि इनमें भी हमारी तरह जान है और इन्हें भी दर्द होता है। रूपाली का रंग भले ही सांवला था, लेकिन वो मन की बहुत दयालु थी और उसकी ये बात महाराजा शौर्य को बहुत पसंद आई। राजा शौर्य महाराजा के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि उन्हें चंदा से नहीं बल्कि उनकी दूसरी बेटी से शादी करनी है। तभी चंदा भी वहाँ आ जाती है और वो राजा शौर्य की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। तुम मुझे ठुकराकर उस काली रूपाली से शादी करना चाहते हो? तुम्हें शायद पता नहीं है, इस पूरे परी लोक में ना मुझसे सुंदर परी कोई नहीं है और तुम मुझे छोड़कर उस रूपाली से शादी करना चाहते हो। चंदा, तुम शायद भूल रही हो, रूपाली तुम्हारी बड़ी बहन है। ये सब हमारी ही गलती है कि हमने तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया कि सूरत से बढ़कर सीरत होती है। और आज राजा शौर्य ने रूपाली से शादी करने का बिल्कुल सही निर्णय लिया है, क्योंकि रूपाली जैसी लड़की उन्हें नहीं मिल सकती। महाराजा शिवान और उनकी महारानी रूपाली से माफी मांगते हैं। बेटा रूपाली, हमें माफ कर दे। हमने तुम्हें हमेशा चंदा से कम समझा और हमेशा चंदा की हर जिद को पूरा किया। सब राजा शौर्य की बात मान लेते हैं और रूपाली की शादी राजा शौर्य के साथ बड़े धूमधाम से करते हैं। बाद में चंदा भी रूपाली से अपनी गलती की माफी मांगती है।